हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का एक और प्रिंसिपल जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कॉज़ा प्रॉक्सिमा। प्रिंसिपल ऑफ कॉज़ा प्रॉक्सिमा का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो मुझे कंपनसेशन सिर्फ तभी मिलेगी जिस चीज़ के लिए मैंने इंश्योरेंस ली है। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने कार की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। ठीक है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली मैंने, मगर हुआ क्या, मेरी एक्सीडेंट तो हुई नहीं, मगर मेरा क्लच ख़राब हो गया या मेरा कोई ऐसी मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई, तो मैं इंश्योरेंस पॉलिसी के पास जाऊंगा और कहूँगा जी मैंने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ली थी और मेरा जो क्लच है टूट गया, ये आप चेंज करा दो। वो कहेंगे भाड़ में जाओ, क्योंकि मैंने तो इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सीडेंट की दी है, मैकेनिकल फेलियर की थोड़ी ना दी है। तो सिंपल वर्ड्स में मैं ये समझाना चाहता हूँ, कॉज़ा प्रॉक्सिमा का मतलब है जिस कॉज के लिए आपने इंश्योरेंस ली है, आपको उसी कॉज की हैपनिंग पे कंपनसेशन दी जाएगी, किसी और वजह से कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ रही होगी टिल नाउ। ठीक है, नेक्स्ट, कॉज और रीजन फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल वर्ड्स में, जो भी कॉज ऑफ लॉस है या रीजन ऑफ लॉस है वो कॉन्ट्रैक्ट या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होना चाहिए। इफ़ लॉस इज डन ड्यू टू सम अदर कॉज, अगर लॉस तो हुआ है आपका मगर उस कॉज के लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी तो ली ही नहीं, देन द इंश्योरर कैन डिनाई टू पे द कंपनसेशन। ठीक है, अगर आपने जिस लॉस के लिए जिस काम के लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिस लॉस के लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आपका लॉस तो हुआ है मगर उस वजह से नहीं हुआ, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डिनाई कर देगी कि मैं क्यों पेमेंट दूं, इस काम के लिए तो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली नहीं, आपने तो इंश्योरेंस पॉलिसी किसी और वजह के लिए ली थी, उस वजह से तो आपका नुकसान ही नहीं हुआ। इसका मैंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। If a person has taken marine insurance policy for sending the wheat bags on and on the way, if rats spoiled the wheat, then no compensation will be given. सिंपल वर्ड्स में, मैंने मैरिन, मान लो समुद्री जहाज़ के थ्रू मैंने वीट भेजनी थी, कहीं एक कंट्री से गंदम भेजनी थी एक कंट्री से दूसरे कंट्री। ठीक है, और मैंने मैरिन इंश्योरेंस कराई कि अगर ये मेरा सामान डूब गया तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, बट जो वीट है वो ख़राब होगी, मैंने वीट के ख़राब होने की इंश्योरेंस कराई थी मगर वीट तो ख़राब होगी। कैसे? रैट्स की वजह से, चूहों ने वो कुतर कुतर के ख़राब कर दी। ठीक है, बिकॉज अंडर मैरीन इंश्योरेंस द कॉज ऑफ लॉस शुड बी सी पैरल एंड नॉट द रैट्स। जब भी मैं मैरीन इंश्योरेंस कराऊंगा तो मुझे कंपनसेशन तब मिलेगी जब जहाज़ डूबेगा या इस टाइप की कोई दिक्कत आएगी, इसलिए नहीं मुझे मिलेगी कि भाई चूहे खा गए। समझ गई बात? क्योंकि मैरीन इंश्योरेंस चूहों के लिए थोड़ा ना होती है, वो तो समुद्री जहाज़ का माल डूबने पे या इस टाइप के लिए होती है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द रैट मेक्स अ होल इन द शिप, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो चूहों ने क्या किया, किश्ती में क्या कर दिया, छेद कर दिया कुतर कुतर के। ठीक है, विच through which water enters and spoil the wheat bags, then compensation will be given because loss of wheat is due to sea water. ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखें कि चूहों ने जो वीट है या गंदम है वो नहीं खाई, ठीक है, बट चूहों ने किश्ती को ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से किश्ती के अंदर पानी आ गया और पानी की वजह से किश्ती डूब गई, तो मुझे इंश्योरेंस के फुल पैसे मिलेंगे क्योंकि किश्ती तो डूबी है ना, मुझे तो डूबने के ऊपर पैसे मिलने थे। तो इस कंसेप्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस वजह से आपने वो पॉलिसी ली है उस इवेंट का हैपन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया है तो एक्सीडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सीडेंट ही नहीं होगा तो फिर पॉलिसी के पैसे क्यों मिलेंगे? ठीक है ना। कॉज़ा प्रॉक्सिमा कहता है कि जिस इवेंट के हैपनिंग के लिए आपने इंश्योरेंस ली है उसी के हैपन होने पे, अकर करने पे ही आपको पैसे, मतलब कंपनसेशन मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉसेस। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।